फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का फुल ऑफिशियल ट्रेलर मार्वल स्टूडियोज ने ड्रॉप कर दिया है एंड इससे पहले कि हम पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन करें, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। नाउ ट्रेलर की शुरुआत होती है टेड गिलबर्ट शो से, जो कि कहता है कि दोस्तों ये कहानी हम सब जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी में फैंटास्टिक फोर के ओरिजिन को नहीं दिखाया जाएगा। तो मार्वल स्टूडियोज यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि फैंटास्टिक फोर की स्टोरी हम सारे ऑलरेडी जानते हैं, तो इस मूवी में हम दोबारा इसे रिपीट नहीं करने वाले। और हाँ, हम जानते हैं 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं। रीड रिचर्ड्स एके मिस्टर फैंटास्टिक, सू स्टॉर्म हमारी इनविजिबल वुमेन, जॉन स्टॉर्म एके ह्यूमन टॉर्च एंड बेन ग्रिम द थिंग, जो स्पेस में जाते हैं और हमेशा के लिए चेंज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर कॉस्मिक रेस के कांटेक्ट में आने के बाद सुपर पावर्स मिलती हैं। लेकिन फैंटास्टिक फोर की ये टीम अपनी पावर्स को वर्ल्ड से छुपाती नहीं है, इसीलिए वो लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं। जैसा कि आप इस ट्रेलर में देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उनके फैंस हैं। बट गाइस ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मेन वर्ल्ड नहीं है, ये वो वर्ल्ड नहीं है जहाँ पर एवेंजर्स हैं, ये अर्थ 616 नहीं है। ये एक्चुअली एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है जो कि 1960s के टाइम पर सेट है और उनके इस यूनिवर्स में सारे लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इस ट्रेलर की बिगनिंग में जब वो पहली बार स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर अपने एस्ट्रोनॉट सूट्स में हैं, तो लोग उन्हें तब से प्यार करते हैं जब उन्हें उनकी पावर्स मिली भी नहीं थी। लेकिन जब वो सुपर पावर्स के साथ वापस आते हैं तो सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो लोग उन्हें अब और भी ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ ये बच्चे द थिंग को देखकर चिल्लाते हैं कि कार को उठाओ, कार को उठाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि द थिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और द थिंग उनकी खुशी के लिए उसे उठाता भी है और बच्चों को ये देखकर बड़ा मजा आता है। द थिंग का एक्चुअली यहाँ पर एक और सीन है जहाँ पर वो शिप की चेन को खींच रहा है, जिसे देखकर मुझे सुपरमैन की एंड थॉर की याद आती है। आई मीन ये सीन्स हैं ही इतने आइकॉनिक और अब द थिंग ने भी अपना नाम इसमें ऐड कर लिया है। और टेड गिलबर्ट जब उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहा होता है तो वो कहता है कि हमारा शहर और हमारी दुनिया इन बहादुर फरिश्तों का एहसान कभी नहीं भूलेंगे और जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है उनके लिए एक सेलिब्रेशन तो बनता है। देन उसके ऐसे कहते ही हम देखते हैं कि लोग उसके शो में फैंटास्टिक फोर को देखने के लिए स्ट्रीट्स में, विंडोज में, टीवी पर देख रहे हैं, जैसा कि 60s के टाइम पर हुआ करता था। और टीवी स्क्रीन पर हम न्यूयॉर्क के कई सारे लोगों को उन्हें थैंक यू कहते हुए देखते हैं, लाइक ए लोकल बेकर, फायर फाइटर्स, कई सारे बच्चे, यहाँ पर कई सारे लोग स्ट्रीट्स में कॉफी पी रहे होते हैं। तो ये शो करता है कि फैंटास्टिक फोर को वो सारे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि फैंटास्टिक फोर की टीम ने इस वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ किया है। रीड ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस की है, इसीलिए ये यूनिवर्स फ्यूचरिस्टिक है। उनके पास उड़ने वाली फैंटास्टिक कार है, हर्बी जैसा रोबोट है जो आपके लिए किचन में खाना भी बना सकता है। और इस वर्ल्ड का फ्यूचरिस्टिक होने का एक और इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि इस वर्ल्ड ने कभी वॉर नहीं देखा, क्योंकि सू स्टॉर्म ने यहाँ प्लेनेट को डिमिलिटराइज कर दिया है, उसने यहाँ वर्ल्ड पीस अचीव कर लिया है। तो उन्होंने सुपर हीरोज होने के साथ साथ वर्ल्ड के लिए हर एक वे में कंट्रीब्यूशन किया है। नाउ अगर आपको याद हो तो टीजर ट्रेलर में हमें ये दिखाया गया था कि फैंटास्टिक फोर की टीम हर संडे रात को 7 बजे डिनर पर मिलती है। वो यहाँ पर गैदर होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार सू एंड रीड लेट हो जाते हैं और जॉनी स्टॉर्म उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों। बट उससे पहले हम जॉनी को सीरियल का एक बॉक्स उठाते हुए देखते हैं जिसके ऊपर ह्यूमन टॉर्च बना हुआ है। तो ये एक और एग्जांपल है कि ये टीम एक्चुअल में कितनी पॉपुलर है। और जॉन यहाँ पर कहता है कि तुम लेट हो, क्योंकि शायद यहाँ पर वो ये डिस्कस करते हुए आए हैं कि सू प्रेग्नेंट है। लेकिन यहाँ पर जॉनी के सवाल से सू काफी शॉक में आ जाती है। आई मीन वुमेन की साइकिल तब लेट हो जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो यहाँ पर उसे शॉक लगता है कि इससे कैसे पता। तो वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। जॉनी कहता है क्या मतलब, तुम डिनर के लिए लेट हो क्योंकि हम हर संडे 7 बजे डिनर पर मिलते हैं। और यहाँ पर बेन ग्रिम सू के रिस्पॉन्स को देखकर ये कैच कर लेता है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है और ये बात रिवील होते ही वो सारे एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करना शुरू कर देते हैं। जॉनी सू से कहता है कि तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम बनोगी और फिर वो रीड के सामने जाता है और यहाँ पर हमें अपना क्लासिक जॉन स्टॉर्म वाला ह्यूमर देखने को मिलता है, क्योंकि वो रीड से कहता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट डैड बनोगे। मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारी बस की बात नहीं है और हम दोनों होंगे इस दुनिया के सबसे कूल अंकल्स। और उसके बाद रीड एंड सू का एक शॉट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर सू रीड से कहती है कि हम ये कर सकते हैं और कुछ भी नहीं बदलेगा। एंड आई थिंक यहाँ पर वो अपने होने वाले बेबी की बात कर रही है कि उसके आने के बाद हमारे बीच, हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली के बीच कुछ भी नहीं बदलेगा। बेबी आएगा और सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सब कुछ बदलने वाला है, उनकी बेबी की वजह से नहीं, बट उसकी वजह से जो उनके बेबी के लिए आने वाला है, और वो होगा गैलेक्टस। और सिल्वर सर्फर यहाँ पर अर्थ पर आती है और अनाउंस करती है कि तुम्हारे वर्ल्ड को डेथ के लिए मार्क कर दिया गया है। नाउ गाइस इस सीन में जब वो सिटी में एंटर करती है तो हम स्ट्रीट में लाइट से ए बना हुआ देख सकते हैं, जो कि एवेंजर्स के ए से काफी मिलता जुलता है।
आई डोंट नो कि इंटेंशनली किया गया है या नहीं, बट दिस इज द रियली कूल डिटेल। नाउ गाइस, ये सिल्वर सर्फर हमारा नॉर्दर्न रेड का सिल्वर सर्फर नहीं है, ये उसके होम प्लेनेट ज़ेनला से उसकी लवर शाला बाल है। ओरिजिनली वो दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन जब गैलेक्टस उनके प्लेनेट पर अटैक करता है तो नॉर्दर्न रेड गैलेक्टस के लिए सिल्वर सर्फर बन जाता है ताकि वो उनके प्लेनेट को छोड़ दे। और यहाँ से शाला बाल की स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उसे मेफिस्टो मैनिपुलेट कर लेता है, जिसके बाद उसे लेटवेरिया में छोड़ देता है। डॉक्टर डूम उसके माइंड से सारी मेमोरीज को इरेज कर देता है और उसे हेलेना कहकर बुलाता है। इसीलिए वो डॉक्टर डूम के लिए काफी लॉयल हो जाती है, क्योंकि उसके पास उसकी ओल्ड मेमोरीज नहीं थी। और फिर डॉक्टर डूम उसका यूज नॉर्दर्न रेड के सिल्वर सर्फर के अगेंस्ट करता है। वो सिल्वर सर्फर को समन करता है और उसे वार्निंग देता है कि तुम फैंटास्टिक फोर को ढूंढो और उन्हें मार दो, वरना तुम अपने लवर को फिर कभी नहीं देख पाओगे। और सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर को पकड़ लेता है, लेकिन वो उन्हें मारता नहीं है, वो बस उन्हें पकड़कर डॉक्टर डूम के पास भेजता है। लेकिन फिर सिल्वर सर्फर को रियलाइज होता है कि ये सिर्फ उसे भटकाने के लिए था। एक्चुअल में डॉक्टर डूम को उसकी कॉस्मिक पावर्स चाहिए, जो पावर सिल्वर सर्फर को गैलेक्टस ने दी थी। गैलेक्टस के हेरल्ड्स की पावर, जो कि गैलेक्टस को डिवॉर करने के लिए वर्ल्ड्स ढूंढते हैं, जिससे गैलेक्टस को एनर्जी मिलती है। तो डॉक्टर डूम उसकी कॉस्मिक पावर्स चाहता है ताकि वो ऐसा कर सके, और डॉक्टर डूम इस कॉस्मिक पावर का एक्सेस गेन कर लेता है और अपना डुप्लीकेट सिल्वर सर्फर बनाता है। तो ये सारी चीजें डॉक्टर डूम के साथ कनेक्ट करती हैं, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन है। और शाला बाल डॉक्टर डूम के काफी क्लोज है, तो डॉक्टर डूम हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सिल्वर सर्फर अर्थ पर आती है और अनाउंस करती है कि यहाँ के प्रोटेक्टर्स कौन हैं। फिर फैंटास्टिक फोर की टीम उसके सामने जाती है, तो वो उनसे पूछती है कि क्या तुम इस दुनिया के रक्षक हो। सू स्टॉर्म कहती है हाँ, हम ही हैं। और फिर वो उन्हें बताती है कि तुम्हारे वर्ल्ड का एंड होने वाला है, ऑब्वियसली क्योंकि गैलेक्टस उनके वर्ल्ड को डिवॉर करने आने वाला है। बट यहाँ पर वो उन्हें सिर्फ वॉर्न करने आती है। वो उनसे कहती है कि तुम्हारी दुनिया खतरे में है एंड दैट्स इट। फिर वो यहाँ से चली जाती है। बट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो क्लासिक सीन जहाँ पर जॉनी स्टॉर्म सिल्वर सर्फर का पीछा करता है, और शायद यहाँ पर पहली बार जॉनी अपनी पावर से स्पेस तक ट्रेवल करने वाला है। एंड मे बी ये वो मोमेंट होगा जहाँ पर वो सिल्वर सर्फर से पूछेगा कि हमारा वर्ल्ड खतरे में क्यों है, और यहाँ वो उसे बताएगी कि गैलेक्टस उनके वर्ल्ड को खाने के लिए आने वाला है। और जॉनी उससे यहाँ पर ज्यादा बात करने का ट्राई करेगा, बट वो उसे चकमा देकर चली जाएगी। फिर हम रेड को कहते हुए सुनते हैं कि ये सब मेरी गलती है, स्पेस से बाहर जाने की कोशिश की और उन्हें पता चल गया। यहाँ वो सू के साथ बात कर रहा है और इन सारी चीजों के लिए खुद को ब्लेम करता है। एंड आई थिंक यहाँ पर वो मल्टीवर्सल ट्रैवल डिवाइस की बात कर रहा है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर के टीजर ट्रेलर में हमने उसे ब्लैक बोर्ड पर एक मल्टीवर्सल पोर्टल के ऊपर काम करते हुए देखा था। तो शायद यहाँ पर रेड स्पेस के थ्रू ट्रैवल करने का ट्राई करने वाला है। और इसी बीच न्यूयॉर्क सिटी के लोग फैंटास्टिक फोर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या हम सेफ हैं। और रेड, जो कि खुद काफी प्रेशर में है, कहता है कि मुझे नहीं पता। बट ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो फिर से स्पेस में जाने वाले हैं, जहाँ शायद वो सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस को कन्फ्रंट करेंगे, या फिर ये उनके मल्टीवर्सल ट्रैवल डिवाइस से रिलेटेड भी काम हो सकता है। लेकिन ट्रेलर में आगे वो गैलेक्टस के साथ न्यूयॉर्क सिटी में फाइट करते हुए दिखते हैं। रीड यहाँ पर अपने ब्लैक बोर्ड में सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई कर रहा है, बट वो बार बार फेल हो जाता है। शायद यहाँ पर वो मल्टीवर्सल ट्रैवल की इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है ताकि वो इस प्लेनेट को ही छोड़ सके, बट यहाँ पर उसका प्लान काम नहीं कर पा रहा। और आगे रीड कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बट सू यहाँ पर अपने बेबी की क्रिब, जो कि बच्चों का पालना होता है, उसके आगे खड़ी है। अब मुझे लग रहा है कि वो बेबी पालने के अंदर है, बट मार्वल ने ट्रेलर में सीजीआई की हेल्प से उसे हटा दिया है। और फिर सू कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, हम इसका सामना मिलकर करेंगे। एंड यहाँ एक्चुअली गैलेक्टस उनके बेबी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के लिए आ रहा है, क्योंकि फ्रैंकलिन मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। इवन एक बार तो उसने गैलेक्टस को डेथ से वापस जिंदा कर दिया था और गैलेक्टस का यूज एज अ हेरल्ड खुद किया था। बट मेन बात यहाँ पर ये है कि फ्रैंकलिन यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है, और गैलेक्टस जो कि वर्ल्ड्स को ईट करता है, उसके लिए फ्रैंकलिन को पकड़ना एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और रीड एंड सू अपने बेबी को गैलेक्टस से बचाने वाले हैं, और इसीलिए शायद वो इस वर्ल्ड को छोड़कर अर्थ 616 में चलाएंगे, ताकि अगर वो वहाँ से चले आए तो शायद उनके वर्ल्ड को गैलेक्टस अटैक ना करे। बट गैलेक्टस अर्थ पर आने वाला है, क्योंकि इस सीन में हम उसे अर्थ पर देख सकते हैं जहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक स्ट्रेच कर रहा है। गाइस, फाइनली मिस्टर फैंटास्टिक की स्ट्रेचिंग हमें एमसीयू में देखने को मिल गई है, और इससे मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स देना चाहूंगा, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग दिस इज परफेक्शन। और यहाँ पर उसके पीछे आप गैलेक्टस का हेड देख सकते हैं। इवन इस शॉट में आप उसके पैरों को भी देख सकते हैं, जहाँ वो सिटी में चल रहा है। तो फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस के साथ फिजिकली अर्थ पर फाइट करने वाले हैं, और यहाँ पर गैलेक्टस ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि वो अपने साइज को चेंज कर सकता है। तो शायद यहाँ पर उसने अपना साइज छोटा किया है ताकि वो अर्थ पर लैंड कर सके। बट गाइस, इस सीन में रीड के हाथ में पोल की तरह दिखने वाला एक डिवाइस है, एंड आई थिंक हो सकता है कि ये अल्टीमेट नलीफायर हो, क्योंकि कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को डिफीट करने के लिए इसी का यूज करते हैं। बट कॉमिक्स में इसका डिजाइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर रीड इसे इजीली अपने पूरे हाथ में ग्रैब कर सकता है। तो ये एमसीयू का रिडिजाइन वर्जन हो सकता है।
हालांकि इसका क्रिएशन वॉचर एमनो ने किया था और जॉनी स्टॉर्म इसे गैलेक्टस के होम टाटो से रिट्रीव करता है, बट शायद एमसीयू में फैंटास्टिक फोर ने इसे खुद क्रिएट किया हो। और इसका नेम अल्टीमेट नलीफायर इसलिए है क्योंकि इसका विल्डर इसके यूज से अपने किसी भी एनिमी को एलिमिनेट कर सकता है। हालांकि कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस के ऊपर इसका यूज नहीं करते, रीड गैलेक्टस को इससे बस वार्निंग देता है और गैलेक्टस वहां से चला आता है, बट फिर भी गैलेक्टस उनके ऊपर बार बार अटैक करता है, तो हो सकता है कि इसीलिए फैंटास्टिक फोर की टीम इस यूनिवर्स को छोड़कर जाने वाली है। बट एंड में रीड रिचर्ड्स कहता है कि हम बचाएंगे आपको, तो हो सकता है कि अल्टीमेट नलीफायर के यूज से फैंटास्टिक फोर की टीम गैलेक्टस को डिफीट करने वाली है। गाइज आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।